ओम। प्रणाम भगवान। अवधूत गीता मंत्र नंबर 2, पेज नंबर 2। भगवान बहुत ही अद्भुत मंत्र है। येन इदम, अर्थात येन, मैं पूरा मंत्र पढ़ देता हूँ। येन इदम पूरितम सर्वम आत्मन एव आत्मन आत्मनि। ये पहली लाइन है भगवान। येन इदम अर्थात जो यहाँ पूरितम, पूरितम मतलब हो गया पूर्ण, पूर्ण हो रहा है। सर्वम आत्मन, सभी आत्माओं में। एव आत्मन आत्मनि अर्थात स्वयं से ही, अपने से ही और अपने में ही। आत्मन आत्मनि, एव मने ही, जो स्वयं में, स्वयं से ही सभी आत्माओं में जो इदम यहाँ पूर्ण हो रहा है। निराकारम कथम वंदे ही अभिन्नम शिवम अव्ययम अर्थात उस निराकार की कथम, किस प्रकार, वंदे किस प्रकार मैं वंदना करूं, उस निराकार की मैं किस प्रकार वंदना करूं जो यहाँ पूर्ण हो रहा है सभी आत्माओं में, स्वयं से ही और स्वयं में ही। उसे किस प्रकार प्रार्थना करूं? ही माने क्योंकि, क्योंकि अभिन्न, क्योंकि वो अभिन्न है, वो भिन्न नहीं है। अर्थात वो अद्वैत की तरफ बहुत साफ साफ इशारा है कि कैसे मैं वंदना करूं जब वो अभिन्न, अलग है ही नहीं, बस वही वो है, अभिन्न है, भिन्न नहीं है। शिवम है मतलब कल्याण स्वरूप, शिव है। अव्ययम है मतलब उसको खर्च नहीं, उसको व्यय नहीं किया जा सकता। तो किस प्रकार मैं प्रार्थना करूं ये पूछा जा रहा है। मतलब बहुत ही शुद्ध रूप से उस अद्वैत सत्ता की तरफ ये इशारा है भगवान। बहुत ही अद्भुत श्लोक है। येन इदम पूरितम सर्वम आत्मन एव आत्मन आत्मनि निराकारम कथम वंदे ही अभिन्नम शिवम अव्ययम। तो भगवान इसका जो अर्थ हिंदी में है कि जिस आत्मा कर के निश्चय से स्वयं में ही स्वयं करके ये दृश्यमान संपूर्ण जगत पूर्ण हो रहा है, उस निराकार आत्मा को किस प्रकार मैं वंदना करूं, क्योंकि वह जीव से अभिन्न है। फिर वह कैसा है? कल्याण स्वरूप है, अव्यय है। इसका भावार्थ भगवान ये है कि जिस आत्माकार के, अर्थात जिस चेतन ब्रह्मकर के यह दृश्यमान संपूर्ण प्रपंच पूर्ण हो रहा है, अर्थात प्रपंच के भीतर और बाहर वही आत्मा व्यापक होकर स्थित है। वह जगत भी जिस चेतन में शुक्ति और रजत की तरह कल्पित होकर स्थित है, वास्तव में नहीं है। उस निराकार आत्मा को हम कैसे वंदना करें? अर्थात उसकी वंदना करनी ही नहीं बनती है, क्योंकि वंदना तो उसकी की जाती है जिसका कि अपने से भेद होता है। उसका तो भेद ही नहीं है, किंतु वह अभिन्न है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह अपना आत्मा ही ब्रह्म है, इत्यादि अनेक श्रुतियां इस जीवात्मा को ही ब्रह्म रूप करके कथन करती हैं। फिर यह आत्मा कैसा है? शिव रूप है, अर्थात कल्याण स्वरूप है। फिर वह अव्यय है, अर्थात नाश से भी रहित है। तात्पर्य यह है कि जब ब्रह्मात्मा अपने से भिन्न ही नहीं है, अर्थात अपना आत्मा ही ब्रह्म रूप है, तब वंदना कैसे बन सकती है? किंतु कभी नहीं। इस वास्ते इस ग्रंथ के आदि में अभेद चिंतन रूप ही
मंगल किया है, अर्थात ये जो मंगलाचरण होता है उसमें अभेद चिंतन रूप को ही किया है इस श्लोक के माध्यम से। तो प्रश्न बनता है कि ब्रह्म चेतन है, जगत जड़ है और जड़ चेतन का अभेद किसी प्रकार से भी नहीं बनता है, इसी से अभेद चिंतन रूपी मंगल भी नहीं बनता है, ऐसी शंका उठती है। तो उसका फिर अगले श्लोक में बताएंगे भगवान। आज इतना ही, धन्यवाद।